घनी देर थे एकदम गंभीर हो बैठी हो, भाई लोग भी बैठा है, लेकिन थोड़ा लाइट कर देते हैं, थोड़ा हल्का कर देते हैं। ये हटा दे। देखो संघ आरएसएस जिन्हें अपन कहवा उन्हें 100 साल ले गया। 100 साल होया तो संघ ने कहा कि अब क्या करें, अब शांति से बैठ जाएं। बोले शांति से नहीं बैठना है, अब टॉप गियर लगाना है, अब और ज्यादा काम करना है। और 5 बातें 5 विषय सामने रखे। पहलो है कुटुंब प्रबोधन, वो है परिवार रो विषय। परिवार, और परिवार में भी मैं तो मानूं कि माँ महिला वह अगर सजग हो जाए तो पूरा परिवार ठीक हो सके। आप माता बनाती बैठी हो थे जे मारी बात हवड़ो होन ली एन घरे जान हगड़ो ने बताई एन थे थोड़ो ध्यान दियो तो आप ही पूरा परिवार ठीक हो जाला। क्योंकि माता निर्माता भवती, पुरुष और नारी, उसमें अगर हम बात करें तो नारी तो ज्यादा शक्तिशाली है, पुरुष की भी शक्ति है, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने जो कहा, क्या कहा, नारी शक्ति। या तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति कह रही है। नारी की बात बहुत जोरदार है। नारी ने गृहिणी कही है, और गृहिणी क्यों है? घर को चलाती है। घर को चलाती है मतलब कोई घर के पेड़ लगावे, घर ने क्या चलावे? सूझबूझ, आपरी सूझबूझ सु, आपरे विवेक सु परिवार ने चलानो जाने इन वास्ते वह गृहिणी है। इसका एक और नया अर्थ भी दिया एक व्यक्ति ने, बोले गृह जिसका ऋणी है उसको गृहिणी कहते हैं। ये भी बहुत जोरदार बात है कि पूरा घर उसका ऋणी है। लेकिन आप कितनी जोरदार बात है कि थोने गृहिणी क्यों है, आने ग्रहणा नहीं क्यों है, थोने शक्ति क्यों, आने शक्तो नहीं क्यों है। तो इसका मतलब आप रीढ़ की हड्डी है, आप संभल जाएं तो पूरा परिवार समाज संभल सकता है। इन वास्ते करनो का ही पड़ेगा। अच्छा एक प्रश्न पूछूं, वार कितना है? जोर बोलो। 7 वार है, सोमवार, मंगलवार, रविवार, 7 वार है। लेकिन एक और वार है जिकेरो नाम है परिवार, वो भी वार है। और हकीकत यही है कि आपका परिवार जब तक ठीक नहीं है तब तक 7 वार भी ठीक नहीं है। और जिसने परिवार ठीक कर दिया उसके लिए 7 वार खुशहाली ले आएंगे, प्रसन्नता ले आएंगे। अब परिवार ठीक क्यों को नहीं है? खींचातान चल रही है, पति पत्नी में झगड़ा चल रही है, धनी लोग ही लड़ी जाए, छोरा तो लड़ी जी, भाई भाई में लड़ाई चल रही है। स्थिति तो देखो आप। अच्छा ये क्यों होती है लड़ाई? लड़ाई का मूल कारण क्या है? मूल कारण है आदमी का अभिमान, वो झुकना नहीं चाहता। और मैं अपने क्लाइंट कह रही हूँ, बहुत जोरदार लाइन है, आदमी पूरी दुनिया लड़ ले कद जब परिवार साथ हुए, जद कि मारो परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ो है, सब मेरे घर के लोग मेरे सपोर्ट में हैं, उस दिन वो पूरी दुनिया से लड़ लेता है, जीत जाता है। लेकिन परिवार जिसका बिखर जाता है, वो सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो आदमी पूरी दुनिया से भले ही लड़कर जीत ले, लेकिन अपने ही परिवार से वो हार जाता है, वो उससे नहीं जीत पाता है। तो बताओ परिवार की ताकत कितनी मोटी ताकत है। अटे अपन लड़ान झगड़ान करान, अपन देखा कि हिंदुस्तान आपनो हो जावे दुनिया में अपन यूं करान क्यों काई कर ले होते था। परिवार तो उधार लो पहला, एक पेट में गणी की हो जावे जन ठंडा एक पाउच मिल जा करे बाजार में, हाथों हाथ इंस्टेंट इलाज हुए। उन्हें कही गया करे इनो, इनो री स्पेलिंग कही है ENO, ENO, इनो, इनो रो एड है जो को कहवे कि ये काम बनाए 6 सेकंड में। हाँ, लेकिन ऐसा ही एक इंग्लिश का शब्द है ईगो, EGO, ईगो। ईगो माने घमंड, अभिमान। आदमी का अलग ही अभिमान में रहे। तो मैं कहता हूँ इनो का एड है ये काम बनाए 6 सेकंड में, और ईगो का एड है ये काम बिगाड़े 6 सेकंड में। जैसे ही परिवार में ईगो आया, तू छोटो मैं बड़ो, परिवार टूट जाता है। एक वाक्य है जिससे परिवार जुड़ेगा और दूसरा वाक्य है जिससे परिवार टूटेगा। एक वाक्य मेरी भी चले तब तो परिवार जुड़ जाएगा, पर मेरी ही चले तो परिवार टूट जाएगा। अब बार आई जोड़ी
धनी लुगाई हा कोई फंक्शन में कोई ब्याह रे कटे कार्यक्रम में गयोड़ा हा कि नहीं, जको रात आया पाछा घरे आया जने वटे आज वो दरवाजे रो तालो खोले तो लुगाई तो तालो खोले। अब अंधारो हो रात आया अंधारो हो दिख तो कोनी जन लुगाई धनी के थे टॉर्च करनो बरो मैं तालो खोलू तो वो धनी है जो वो टॉर्च लेनो वो एंड वल्लू गई जो तालो खोले आवाज चाबी को सही फटाफट तालो तो घणो ही हाथ करिया घुमाया पर वो तालो खुलियो खोले 2-3 मिनट हो गया 5 मिनट हो गया जरा आदमी कहो कि एक बार मैंने ट्राई करन दे मैं खोलूं लुगाई के चुप रहो नहीं हमें आया थे मने के तालो खोलने को नहीं आवे थे ही का मन तालो खोलनो थाने क्यों टॉर्च लेनो बरो मन के तालो खोलने को नहीं आवे अब बार खोल बोले देवता चुप होगा देवी और चाबी को मैं पण तालो नहीं खोलियो 10 मिनट वे गया जन वो आदमी क्यों देख यहाँ मरा हीरी रात है तो मैंने एक बार ट्राई करन दे मैं खोल लूं देख लोग गिल्लो खोल लो आधी चाबी आदमी के लत्थों टॉर्च पकड़ मैं तालो खोल हम लोग टॉर्च पकड़ी आदमी तालो खोले आदमी होले एक चाबी ताले में घुसाई बड़े स्टाइल नु घुमाई तालो खुल गयो दरवाजो खोलने में गया मैं गया पछे आदमी लुगाई की तरफ देखियो एड़ो देखियो वो नहीं आंखें में चमक आदमी रे क्योंकि चमक तो होनी है वो देखियो मैं तो जंग जीत गयो मैं तो कितनी मोटी लड़ाई जीत ली आदमी युवा लुगाई की तरफ देखियो आंखें में उन्हें चमक एन हंसन लगो तो लुगाई के हमें यूं कहीं आंखें काटन कहीं हंसो तो और यूं पकड़ी जेठा है ओ बात तो ये खुदरी गलती नहीं होनी है आगे तो टॉर्च पकड़नी को हमें बताओ आप ऐसा ईगो जब परिवार में लेके बैठोगे छोटी छोटी बात पे तो वो आपको कभी झुकने देगा क्या और झुकोगे नहीं। देखो हथौड़ा भी ताला खोलता है पर वो दोबारा ताला काम नहीं आता और चाबी भी ताला खोलती है पर हर बार उस ताले का उपयोग किया जा सकता है। कारण क्या है हथौड़ा सीधा प्रहार करता है और चाबी ताले के दिल में घुसती है। ये दिल में घुसना जिस दिन सीख जाओगे ये प्रेम जिस दिन तुम परिवार में ले आओगे जिंदगी में रिश्ते महत्वपूर्ण हैं उन रिश्तों को निभाओगे वो अमर हो जाते हैं रिश्ते अमर हो जाते हैं लेकिन वो होंगे तो प्रेम से। भाई लोग बैठे मैं आपसे भी निवेदन करनी चाहूँ भाई और अपनो परिवार रो हिस्सो है लेकिन आज कोर्ट में जान देखो भाई भाई लड़ाई चल रही है हंसो गवारी लड़ाई चल रही है फाइला कोर्ट में कोई और केस नहीं होनी चाहिए थी बेसरा घना ही मुद्दा है निपटना चाहिए था लेकिन अटू पोको नहीं आ रहा है इतनी फाइला रो ढिगला गोड़ो है फलनो केस ओ तलाक रो केस ओ हसबोर केस ओ गेना गंडा रो केस ओ दहेज रो केस ओ प्रताड़ना रो केस ओ फलनो ओ भाई रो जमीन रो ओमे लड़पड़ियां और है कि नहीं आखिर तो परिवार अपनो है भाई में कहीं लड़ाई है। और मैं आपको बताऊं भाई की ताकत रावण वो आदमी के नौगरे नहीं बटे झाड़ू लगाओ था रावण थे होना नहीं लंका रावण थी उसकी आंख जिस पर पड़ गई उसका मन जिस पर आ गया उसका हाथ जहां धर दिया गया वह चीज रावण की हो गई। रावण इतना शक्तिशाली था कि सब कुछ अपना कर बैठा सेना भी बहुत थी सब कुछ था तो रावण ने को ना हरा सके कोई सवाल ही नहीं। लेकिन एक वनवासी राम जिनके पास सेना के नाम पर भी थे कौन बंदर और भालू लेकिन उन राम जी ने रावण को हरा दिया। रावण खुद चक्कर में पड़ गयो कि हैंग देवता हमारे कब्जे में ब्रह्मा जी खुद मने पूजन मोरत निकालता ए राम जी ए मने हरा दियो। लास्ट में रावण पूछियो राम अब ये राज तुम ही बताओ कि मैं हार क्यों गया और तुम जीत क्यों गए जबकि व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जीत मेरी होनी चाहिए थी क्योंकि सारे साधन मेरे पास में तुम्हारे पास तो कुछ नहीं तुम तो वन में घूमते हो बंदर भालू को लेके तुम हारने चाहिए थे लेकिन तुम जीत गए और मैं जीतना चाहिए मैं हार गया क्या है। राम जी ने कहा रावण अब तो जा रहा है